इंडियन मॉनसून। एंड ये समझ लो कि इंडियन मॉनसून का जो टॉपिक है, तो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी पार्ट में, ओशनोग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन सब का एप्लीकेशन जो है बेसिकली वो इस इंडियन मॉनसून में आएगा, वो इस टॉपिक इंडियन मॉनसून में आएगा। ठीक है, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। ठीक है ना, आपके बेसिक्स का क्लियर होना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो भी हम इसको लेके चलेंगे इस हिसाब से कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने बेसिक्स क्लियर रखें। टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन हो गया, कोरिलेस फोर्स, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर है तो ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इंडियन मॉनसून, अगर मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो यूपीएससी ने इस पे ऑलमोस्ट हर 2 साल से 3 साल के गैप पे है, आफ्टर एवरी 2 to 3 years गैप दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और इसमें से अगर यूपीएससी क्वेश्चन दे रहा है प्रीलिम्स में, तो एजेंडा एक ही है, टू एलिमिनेट मैक्सिमम कैंडिडेट्स। कहने वाला ये है कि जब भी इस पर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमेशा ट्रेंडिंग प्लस इन डेप्थ क्वेश्चन, ट्रेंडिंग प्लस इन डेप्थ क्वेश्चन जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन से यूपीएससी पूछ रहा है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल फेजेस में जो क्वेश्चंस थे दे वर वेरी बेसिक इन नेचर, साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है तो वो था एल नीनो, ला नीना, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल एंड नेगेटिव आईओडी। ठीक है, देन एमजेओ, देन वॉकर सर्कुलेशन। तो कहना लग ये है कि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन यहाँ से दे रहा है वो एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे रहा है। मतलब यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ लो कि वो एक न्यूज़ बन जाता है। ठीक है, वो एक जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उनके बीच में एक डिस्कशन का पॉइंट बन जाता है कि यार इस बार तो यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन दिया है, मॉनसून पे ये पूछ लिया यूपीएससी ने। ठीक है ना, तो हमें एक एक क्वेश्चन को चेंज करना है। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था शुरू में ही कि ज्योग्राफी में अगर 14-15 क्वेश्चन यूपीएससी का पूछ रहा है तो मेरा टारगेट है कि तुमसे कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तो इजीली हो जाने चाहिए। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी रीजन से ना हो पाए हो, मे भी हो सकता है यूपीएससी ने कुछ ऐसा पूछ लिया भाई जो नॉर्मल किसी कैंडिडेट के जो है कैपेसिटी से बाहर था। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसी चीज में एक एक क्वेश्चन हम चेज कर रहे हैं, तो इसमें जो है मॉनसून के टॉपिक को देखते हैं। अब ये जो वर्ड है मॉनसून, सो दिस वर्ड मॉनसून has been taken from, this word monsoon has been taken from Arabic word, Arabic word mausim, Arabic word mausim, which literally means, which literally means seasonal reversal in the direction of wind, which literally means seasonal reversal in the direction of wind। यानी कहने वाला ये है जो विंड है ये किसी एक सीजन में किसी इंडिया मतलब किसी कंट्री की तरफ पहुंच रही होगी। इट दीज विंड्स विल बी अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ पर्टिकुलर सीजन, और सीजन चेंज होने पे अप टू 120 डिग्री टू 180 डिग्री एंगल पे ये वापस चेंज करके अपने डायरेक्शन को वहां से वापस जा रही होंगी। ठीक है ना, तो दीज विंड्स आर एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर्सल इन देयर डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि वी हैव रिटन इंडियन मॉनसून, हमने टॉपिक का जो नेम लिखा है वो लिखा है इंडियन मॉनसून, बट इंडियन जो मॉनसून मैकेनिज्म है, मॉनसून इज अ ग्लोबल मैकेनिज्म। इंडिया के साथ साथ ये वर्ल्ड की कई कंट्रीज को इम्पैक्ट करता है।
ठीक है, कैसे होता है, क्या चीज होती है, इसको समझने से पहले हम इस टॉपिक में समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनसून. Then we will be understanding the monsoonal seasons in India. Monsoonal seasons in India. Then we will be understanding features of monsoon. Then we will be understanding associated theories and mechanisms or processes which impacts origin and mechanism of Indian monsoon, such as, जैसे theories क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें. So we will be studying theories such as, the first theory was thermal concept, then dynamic concept, then jet stream concept, Walker circulation, El Nino, La Nina, El Nino Modoki, Edoki. Then what is positive IOD, positive Indian Ocean Dipole, and negative Indian Ocean Dipole. Then what is MJO, और कुछ एडिशनल टॉपिक्स हो गए सच एज फ्यूजीवाड़ा इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, फ्यूजीवाड़ा इफेक्ट क्या होता है, व्हाट आर केल्विन वेव्स, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम कवर करने वाले हैं. सो बेसिकली एज डिस्कस्ड अर्लियर, जो मॉनसून है, अरेबिक वर्ड किससे लिया गया, मौसम से. बेसिकली जो अरब जोग्राफर्स थे, जैसे इब्न बटूटा, ये क्योंकि ये अरब जोग्राफर्स क्या थे, ये बेसिकली ट्रेडर्स थे, और इस टाइम पे ट्रेडर्स में जो है शिप्स यूज होते थे, और शिप जो यूज होते थे वो विंड एनर्जी को यूज करते थे, सेल्स होते थे उसमें, बड़े बड़े कपड़े लगे होते थे जो विंड एनर्जी को ट्रैप करते थे. तो ट्रेडर्स ने नोटिस किया कि किसी एक सीजन में जब ये इंडिया की तरफ आ रहे हैं तो विंड की डायरेक्शन इंडिया की तरफ जा रही थी, जबकि किसी दूसरे सीजन में जब इंडिया की तरफ आए तो विंड की डायरेक्शन अपोजिट साइड में आ रही थी. तो यहाँ पे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमें रिकॉर्ड में देखने को मिलती है. बाकी इन विंड्स का रेफरेंसेस हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना. द विंड्स विच आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंजिंग देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ पर्टिकुलर सीजन. तो ये हमें रेफरेंसेस इसके जो है ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाते हैं. बट ऑफिशियली जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो इब्न बटूटा और ऐसे कई दूसरे अरब जोग्राफर्स थे जिन्होंने बेसिकली फॉर्मली इसको जो है रिकॉर्ड करना चालू किया था, स्टार्ट किया था, राइट. तो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसमें क्या होता है, सीजनल रिवर्सल होता है, इज सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ wind. There is a seasonal reversal in the direction of wind. Okay, there is seasonal reversal in the direction of wind. This simply means that these winds blows differently during summer and winter season.
these winds blows differently during summer and winter season. Basically, monsoon is a meteorological event. Monsoon is basically a meteorological event characterized with thermal modification in the Hadley cell. In the Hadley cell, हमने Hadley cell पढ़ा था, याद हो आपको, ठीक है ना? So it is basically a thermal or thermodynamic modification in the Hadley cell. जो Hadley cell आपने याद होगा कि हमने ऐसे wind circulation system पढ़ा था, यहाँ पे ITCZ होता है, so these are trade winds. Then these are westerlies. And then these are polar easterlies. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था लाइक ये एक सर्कुलेशन था यहाँ पे. So this was Hadley cell. This was another circulation. And this was the circulation. So this was Hadley cell, this was Ferrel cell, and this was polar cell. So this monsoon, it is a thermodynamic modification. A thermodynamic modification in the Hadley cell. इस वाले सेल में जो है बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से मॉनसून जैसा मैकेनिज्म हमें जो है देखने को मिलता है. ठीक है, इन कट शॉर्ट वी कैन से दैट दिस मॉडिफिकेशन ऑफ Hadley cell, ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन ऑफ Hadley cell ये कोई एक सिंगल अलोन प्रोसेस नहीं है. ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन इन Hadley cell it is dependent on various geomorphological, climatological and oceanographic factors. ठीक है, it is dependent on various geomorphological, climatological and oceanographic factors. It will be impacted by various features such as relief का भी impact होगा इस पे ocean currents का भी impact होगा. It will be impacted by wind circulation system as well. It will be impacted by upper air circulation such as jet stream. It will be impacted by upper circulation system as well. So there are several factors which will be impacting the mechanism and origin of monsoon. There are various factors which will be impacting the origin and mechanism of monsoon. अगर मैं as a layman, ठीक है ना, as a layman अगर मैं बोलूँगा तो as a layman basically guys monsoon mechanism, ठीक है ना, this monsoon mechanism it appears to be a, ये काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एकता कपूर का सीरियल होगा. काफी हद तक ऐसा लगेगा. आप सोचोगे सर एकता कपूर का सीरियल मॉनसून मैकेनिज्म, व्हाट इज द रिलेशन? तो गाइज देखो मॉनसून मैकेनिज्म, जैसे पहले एकता कपूर की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है ना. तो आप देखोगे जैसे उनके अच्छे प्रोग्राम बनाती हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट हम यहाँ तो बोल ही सकते हैं स्क्रीन पे, तो अच्छे प्रोग्राम बनाती हैं. और उसमें भी आप देखते हो कि क्या होता है कि कई बार उनके 5-6 अलग अलग सीरियल्स चल रहे होते हैं. और फिर क्या होता है कि कई बार फेस्टिवल्स के टाइम पे आप देखोगे तो इनके महा एपिसोड आते हैं कि एक ही प्रोग्राम में वो अलग अलग सीरियल्स के जो कैरेक्टर्स थे उन सबको मिला के मर्ज करके एक ही पूरा एपिसोड बना दिया 2 घंटे का महा एपिसोड. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? जैसे किसी एक सीरियल में दिखाया कोई हाउस वाइफ है, किसी दूसरे सीरियल में दिखाया पुलिस ऑफिसर, किसी तीसरे सीरियल में दिखाया कोई लीड बैरिस्टर है, कोई मतलब कोई एडवोकेट है. ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कॉमन कहानी बना दी जिसमें सारे कैरेक्टर्स को लेके आ गए. मॉनसून मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही है. मॉनसून मैकेनिज्म कैसा है? वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे एक मैकेनिज्म है, इंडियन मॉनसून की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक मैकेनिज्म है जो इंडिया की तरफ चल रहा है. चलने दो जी, कोई बात नहीं.
लेकिन कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, या फिर हाँ, तो कुछ फैक्टर्स 2D में ही रखते हैं, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हैं, कुछ फैक्टर्स पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड पे हैं, कुछ फैक्टर्स इधर है, जो इस मॉनसून मैकेनिज्म को इम्पैक्ट करके एक सुपर एपिसोड तैयार कर देते हैं, राइट। सेम थिंग इज हैपनिंग विद हियर ऑल्सो, ठीक है। तो मॉनसून मैकेनिज्म जो है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो आज भी कुछ मैकेनिज्म, कई तो नहीं, कुछ मैकेनिज्म ऐसे हैं जो आज भी बड़े मिस्टीरियस है, आज भी उनका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑल्दो आई विल ट्राई कि हम जो है, जो भी मैकेनिज्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनको बेटर तरीके से समझ पाए, डिस्कस कर पाए, उनका एक प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन निकाल पाए। बट स्टिल देयर आर सम सर्टेन मैकेनिज्म्स जो अभी भी अंडर रिसर्च है, जिनके बारे में आज भी जो है बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हमारे पास नहीं है, ठीक है। ऑल्दो मॉनसून का इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून मैकेनिज्म, और द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून is maximum, the intensity of monsoon is maximum over Indian subcontinent, during summer season, इसकी इंटेंसिटी समर सीजन में मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, एंड इट हैज डिस्टिंक्ट फीचर्स, ठीक है ना। इंडियन मॉनसून में आपको काफी डिस्टिंक्ट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन मॉनसून, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन monsoon. What are the features of Indian monsoon? So basically, the monsoonal winds, these are characterized with seasonal reversal in the direction of flow, the winds can turn up to the angle of 120 degree to 180 degree. The winds can turn up to an angle of 120 degree to 180 degree. Then in a particular month, the velocity of winds can reach up to 3 meter per second to 4 meter per second. Can reach up to 3 meters per second to 4 meter per second. In India, basically, there are 4 distinct monsoon seasons. In India, there are 4 distinct monsoon seasons. First is pre-monsoon shower. इसका टाइम पीरियड होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 15 Feb to 1st June. 15 Feb to 1st June, जो बेसिकली इन रीजन्स पे, अंडमान रीजन हो गया, असम के कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स हो गए, ओके. So this pre-monsoon shower, it is known by various names. Like for example, it is known as Kal Baisakhi. It is known as cherry blossom. It is known as mango showers. It is known as बारडोली चिरा. तो ये इसके लोकल नेम्स है. These are its local names. Okay.
ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं प्री मॉनसून शॉवर की। इसका टाइम पीरियड होगा 15 फेब से लेके 1 जून का। देन सेकंड वी हैव साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून का टाइम होता है 1 जून टू 15 September. 1 June to 15 September. This is marked by the peak of monsoon season. Peak of monsoon season. Peak of monsoon season in India. That is, maximum rainfall will occur during this time. Maximum rainfall will occur during this time. This is southwest monsoon. अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों है, अभी डायग्राम से समझेंगे इस चीज को. देन थर्ड, दिस इज retreating monsoon. This is retreating monsoon. और retreating monsoon का टाइम होता है 15 सितंबर से 15 दिसंबर. 15 सितंबर से 15 दिसंबर का जो टाइम है, दिस इज द टाइम ऑफ retreating monsoon. That is, this is the time of returning monsoon. जो monsoonal winds, जो साउथ वेस्ट monsoonal winds आई थी, now they are returning. These are the returning monsoonal winds. These are the returning monsoonal winds. Okay. Then after this, 15 September to 15 December, this time period is also marked by a mechanism known as October heat. This time period is also marked by October heat. Now, what is October heat? That we'll discuss in upcoming session, upcoming part basically. So, October heat. Okay. And then fourth. Then fourth is northeast monsoon. Northeast monsoon, whose time period is 15th December to 15th Feb. So this is the time of the northeast monsoon, 15 December to 15 Feb. This is the time period when the monsoon will be impacting the Coromandel coast of India. During this time, this Coromandel coast of India, regions such as Chennai will be getting winter rainfall. Regions such as Chennai will be getting winter rainfall, right? So this is the time period of winter rainfall. This is the time period of winter rainfall. I hope I'm clear till this point. So if you have to draw a diagram, so इंडिया की एक बड़ी ही यूनिक जोग्राफिकल सेटअप भी है. जैसे इसके नॉर्दर्न साइड में वी हैव द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ईस्टर्न साइड में इन्हीं हिमालयन रेंजेस, यही हिमालयन रेंजेस पूर्वांचल हिमालय के फॉर्म में, और म्यांमार में ये अराकन यूमा माउंटेन सिस्टम के फॉर्म में एक्सटेंडेड हो जाती है. एट द नॉर्दर्न एक्सिस वी हैव द पामीर नॉट. इस साइड में आती है कुछ और रेंजेस जैसे कि हिंदू कुश रेंज, सुलेमान रेंज, किरथर रेंज. तो ये सारी रेंजेस यहाँ पे आ जाती है. नाउ दिस पर्टिकुलर सेटअप इज गिविंग इंडिया अ वेरी यूनिक जोग्राफिकल प्लस क्लाइमेटोलॉजिकल डिस्टिंक्शन एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एशिया. बाकी के एशिया के कंपैरिजन में इंडिया को इस जोग्राफिकल सेटअप की वजह से एक काफी यूनिक क्लाइमेटिक पिक्चर देखने को मिलता है. सो बेसिकली monsoonal winds
द इनिशियल मॉनसूनल विंड्स जो बेसिकली केरला तमिलनाडु के रीजन को इंपैक्ट कर रही हैं, दे आर द प्री मॉनसून शावर. दीज आर द प्री मॉनसून शावर्स जिनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 15th Feb to 1st June. That was from 15th Feb to 1st June. Then this side we have the southwest monsoon. These are the southwest monsoon winds. Southwest monsoon winds. So इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1st June to 15th September. 1st June to 15th September. Then next, these are the retreating monsoon winds. These are the retreating monsoon winds. So इनका टाइम पीरियड होगा 15 सितंबर टू 15 दिसंबर. And finally, when these winds, retreating monsoonal winds, they will be absorbing moisture again while blowing over Bay of Bengal, and because of the Coriolis force, ये अपने राइट हैंड साइड पे टर्न होते हुए they will transform into northeast monsoon winds. Northeast monsoon winds. They will transform into northeast monsoon winds, and in northeast monsoon winds का टाइम पीरियड होगा 15th December to 15th Feb. इस तरह से इंडिया में जो मॉनसून मैकेनिज्म है ये पूरे 12 मंथ का पूरा प्रोसेस है. दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ 12 months. देयर आर 12 इट्स अ 12 month mechanism, okay, marked by different climatic or seasonal variations, right? अब ये मॉनसूनल सीजन, ठीक है ना, मॉनसून को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. लेट्स चेक सम बेसिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मॉनसून मैकेनिज्म. बेसिक्स में फर्स्ट थिंग इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. अभी फुल फॉर्म प्लीज आप लिख लेना, ATAP आप मत लिखना इसको, ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. दैट मीन्स अगर किसी जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस जगह पे प्रेशर कम हो जाएगा. एंड इफ अ प्लेस इज हैविंग वेरी लो टेम्परेचर देन दैट विल बी हैविंग वेरी हाई प्रेशर. इसको मैंने जो है पहले समझाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेना, क्योंकि हम मेन टॉपिक हमारा मॉनसून है, तो मॉनसून को समझने के लिए उस पर टाइम ज़्यादा फोकस करना है. तो बेसिक्स का आपके बस इतने ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज़ इनवर्स रिलेशन. अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और किसी प्लेस में टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा. सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो भी सरफेस विंड है तो उस पे अर्थ की रोटेशनल फोर्स, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. तो बिकॉज ऑफ द रोटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ पे क्या लगती है, फोर्स लगती है, उसका नाम है कोरियोलिस फोर्स. तो ये चीज याद रखना है, राइट. तीसरा रूल याद रखना है, विंड हैज अ टेंडेंसी दैट इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विंड हैज अ टेंडेंसी दैट इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर. ये चीज़ भी याद रखना है. अब इसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे मॉनसून विंड्स की, तो मॉनसून विंड्स कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं. These are the Himalayan mountain ranges. These are other ranges. Here we have the Pamir knot. The monsoon winds, they have a characteristic
कि ये पहले एज अ प्री मानसून शॉवर इन सदर्न स्टेट्स को इम्पैक्ट करना स्टार्ट करती हैं। इसलिए इनको यहाँ पे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, क्योंकि चेरी क्रॉप्स के लिए, फिर कॉफी गार्डन्स के लिए, इन सब के लिए बेनिफिशियल होती है। मैंगो शावर्स भी इनको कहते हैं, बारडोली चीरा इनको कहते हैं। देन इसके बाद दीज विंड्स दे विल बी अंडर द कोरिलिस फोर्स, they will be running parallel to the Western Ghats. So these winds, they will be running parallel to the Western Ghats, and through Narmada Valley they will be entering into India. Another branch, this is the Bay of Bengal branch, जो कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल बारिश करते हुए जाएगी. They will be absorbing moisture from Bay of Bengal, and then इंडिया का जोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल सेटअप, जैसे यहाँ पे हो गया आपका पूर्वांचल हिमालय, हियर वी हैव अराकन ह्यूमा माउंटेन्स, तो दीज रेंजेस दे विल बी डाइवर्टिंग मोर एंड मोर मॉनसूनल विंड्स टुवर्ड्स दिस साइड. ऐसी कंडीशन में ये इन सारे एरिया से हैवी रेनफॉल करते हुए और फाइनली भोजपुर रीजन में, बिहार वाले रीजन में ये ईस्टर्न साइड से एंटर करेंगी. इसलिए इनको यहाँ पे पुरवैया भी कहते हैं. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज पुरवैया इन बिहार. That's why they are also known as Purvaya in Bihar. Okay, so this is the scenario of summer. This is the scenario of June. Later on September onwards winter start हो जाता है. तो gradually ये winds अपना moisture lose कर चुकी थी है, and ये winds जब वापस जा रही होती है तो बचे कुछ moisture से इन सब areas में इंडिया के rainfall करती है. अब ये वाली winds green वाली को ignore करना है, ठीक है ना. तो these winds will be returning back, and some of the winds while absorbing moisture from Bay of Bengal, आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, ये कोरलिस फोर्स के रीजन से, बिकॉज ऑफ कोरलिस फोर्स, ये दोबारा से अपने राइट हैंड साइड पे टर्न होते हुए दे विल कॉजिंग हैवी रेनफॉल ओवर द कोरोमंडल कोस्ट. तो इस तरह से पूरा प्रोसेस ये कंटिन्यूसली चलता है. ठीक है. अब मॉनसून जैसा मैकेनिज्म इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, वी आर एग्रो बेस्ड कंट्री. मॉनसून में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन अगर होगा तो इंडिया पे सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. मॉनसून में अगर थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होगा तो इंडिया पे इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है. अब इसी चीज़ को समझाने के लिए कई थ्योरीज आती हैं. तो नाउ वी विल बी राइटिंग द हेडिंग थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ मॉनसून. Theories related to origin of monsoons. Okay. अब theories related to origin of monsoon की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहली थ्योरी पढ़ेंगे हम, वो है थर्मल कॉन्सेप्ट. ठीक है. थर्मल कॉन्सेप्ट. नाउ दिस थर्मल कॉन्सेप्ट इट वाज प्रपोज्ड बाय सर Edmund Halley in 1686, and he was having a perception that monsoon is nothing but it is the extended version of land breeze and sea breeze. Monsoon is an extended version of land breeze and sea breeze. Okay, that is, these monsoon circulations, they occurs because of differential temperature condition over land and sea in different seasons. इन्होंने क्या बोला? सिंपली इन्होंने बोला कि जब समर सोल्स्टाइस होता है, तो गाइस समर सोल्स्टाइस में द सन इज वर्टिकली ओवरहेड ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. द सन इज वर्टिकली ओवरहेड ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लैंड पार्ट प्लस ओशियन दोनों पे सनलाइट वर्टिकल गिरना स्टार्ट हो जाती है. ओके. लैंड पार्ट और ओशियन दोनों पे सनलाइट वर्टिकल गिरना स्टार्ट हो जाती है. बट इसका रीजन, इसमें होता क्या है फिर बेसिकली, कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं,
तो बेसिकली ड्यूरिंग द समर सीजन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लैंड पे एंड वाटर बॉडीज दोनों पे वर्टिकल इंसुलेशन होगा। तो वर्टिकल इंसुलेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, लैंड भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर बॉडीज भी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। बट लैंड हैज़ अ टेंडेंसी कि ये बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करके बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी हीट को रिलीज करके बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जबकि जो ओशियंस होते हैं, जो वाटर बॉडीज होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी कि बहुत इनकी कूलिंग भी बड़ी ग्रेजुअली होती है एंड इनकी वार्मिंग भी बहुत ग्रेजुअल होती है। दोनों चीज़ बहुत स्लो प्रोसेस होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, this land after absorbing enormous amount of heat, it will be much warmer than the oceans. It will be much warmer than the oceans, as a result of which this land part will be developing low pressure. It will be developing low pressure, whereas the oceanic bodies will be developing high pressure. और ऐसी कंडीशन में the wind will be moving from this high pressure towards low pressure. ठीक है, the winds will be moving from high pressure towards low pressure, and while these winds will be moving from high pressure to low pressure, they will absorb moisture from Arabian Sea, from Bay of Bengal, and then they will causing rainfall over this region. ठीक है, so they will be causing rainfall over this region. ऐसे ही कहते हैं, इन्होंने कहा कि इस समय जो विंड है ये सी टू लैंड चल रही है, एज अ सी ब्रीज चल रही है, ये एज अ सी ब्रीज चल रही है। सिमिलरली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब सन सितंबर ऑनवर्ड्स जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। एक मिनट, ठीक है, सितंबर ऑनवर्ड्स जो सन है इट स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, द सनरेज बिकम्स वर्टिकल ओवर द सदर्न हेमिस्फीयर, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज वर्टिकल नहीं रहती है। अब इसका रीजन ये होगा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये ज्यादा वार्म होगा, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में कूल होगा। सेम थिंग विल बी हैपनिंग हियर। आप देखते हैं कि सितंबर के बाद ही हमारे ठंड आनी स्टार्ट हो जाती है। लैंड क्या करेगा, लैंड बहुत जल्दी हीट को रिलीज करके बहुत जल्दी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जब लैंड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यानी यहाँ पे टेम्परेचर जब कम हो जाएगा, तो हमने अभी पढ़ा है इफ एनी प्लेस इज हैविंग लो टेम्परेचर, तो वहाँ क्या डेवलप होगा, वहाँ पे डेवलप होगा हाई प्रेशर। दिस विल बी डेवलपिंग हाई प्रेशर, whereas the southern regions will be warmer, the waters can be warmer as compared to this, as इसकी वजह से क्या होगा, बाकी के regions में डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर। and now the same wind will be moving from this high pressure towards low pressure. अब यहाँ पे ये एक it will be acting as a land breeze. Here it is acting as a land breeze. तो इन्होंने कहा कि जो winds, जो monsoonal winds है, these are nothing but these are the extended version of land breeze and sea breeze. अब देखिए, इतना जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एडमंड हेली ने, वो बेसिकली काफी हद तक ठीक था, बट इट वाज गिविंग अ वेरी सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन। आप खुद देखो, मतलब अरे बस कुछ नहीं है जी, लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डेविएशन हो जाए, 2% 3% डेविएशन हो जाए मानसून रेनफॉल में, इंडिया की इकोनॉमी शटड होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और इन्होंने कह दिया जी बस लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, और कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि दिस थ्योरी वॉज नॉट सफिशिएंट इनफ टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। किसी पर्सन को एक जनरल ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो उसके लिए थ्योरी ठीक है कि मॉनसून इज व्हाट, इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। बट अगर इसकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अगर हमें करनी है तो वी नीड सम मोर कॉन्क्रीट, सम मोर प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट बेसिकली हमें जो है यहाँ पे कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ये देखिए, सो इन दिस पर्टिकुलर आने दो इसको। सो इस पर्टिकुलर एनिमेशन में यू कैन सी कि जो मॉनसून है इसके लिए क्या दिखाया गया है, मॉनसून को सिंपली दिखाया गया कि इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का एक एक्सटेंडेड वर्जन है मॉनसून। जैसे यहाँ पे आप देखोगे
तो ये दिखाई दे रही है आपको कि ये समर सीजन में लैंड पार्ट इज मोर हीटेड, ठीक है ना, लैंड पार्ट ज़्यादा हीटेड है, जबकि जो ओशियंस है वो इसके कंपैरिजन में ठंडे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ओशियंस में बन जाएगा हाई प्रेशर, ये एच दिख रहा है यहाँ पे, ये ठीक है ना, दिस एच। तो ओशियंस विल बी कूलर एज कंपेयर टू लैंड पार्ट, तो ओशियंस पे हाई प्रेशर होगा, वेयर एज लैंड विल बी हैविंग लो प्रेशर। तो विंड जो है ये सी टू लैंड जाएगी एज अ सी ब्रीज, तो ये सी ब्रीज कंडीशन दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिस इज शोइंग द सी ब्रीज कंडीशन। और ये जब आगे जाएंगी तो ऑब्वियसली मॉइस्चर लेडन विंड से आगे जाएंगी, तो ये जो है बहुत ज़्यादा आगे जाके रेनफॉल, हैवी रेनफॉल करेंगी, ठीक है ना, आगे जाके ये हैवी रेनफॉल करेंगे। इसी तरह से ड्यूरिंग द विंटर सीजन द कंडीशन विल बी रिवर्स्ड, ठीक है ना, विंटर्स में कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, लैंड हीट को रिलीज करके बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना, लैंड जो है हीट को रिलीज करके बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, वेयर एज जो ओशियंस है क्योंकि वो हीट जल्दी से रिलीज नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर हीट ट्रैप रहेगी, तो वो जो है वहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। एंड इन दिस सिनेरियो जो विंड्स है, सो दीज विंड्स दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी इन द फॉर्म ऑफ लैंड ब्रीज, ये लैंड ब्रीज के फॉर्म में चल रही है। तो जो एडमंड हेली है, इन्होंने सिंपल ये कह दिया कि भैया जो मानसून मैकेनिज्म है वो मानसून मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना, ये मानसून मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा ही है। एक सीजन में, समर सीजन में द विंड्स आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, the winds are moving towards India, whereas in the winter season the same winds are going back from India, ठीक है, the same winds are moving back from India। since we are dealing with the Indian monsoon mechanism, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप जितने ये एरियाज देख रहे हो, ठीक है ना, ये जितने एरियाज आप देख रहे हो, ये सारे रीजन जितने हैं, ये सब बेसिकली मॉनसूनल एक्टिविटीज से इम्पैक्ट होते हैं। These all regions they are impacted by monsoonal activities. That's why monsoon is not a local phenomena, it is a global phenomena, ठीक है, monsoon is a global phenomena, it is not a local phenomena, but because we have to limit ourselves to the Indian monsoon, तो हम इंडियन मानसून की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल जोन के मानसून की कंडीशन ये थी, ठीक है, दीज आर द टेम्परेट जोन मानसून एरियाज। टेम्परेट जोन में आप देखेंगे तो ये एरियाज में भी मानसूनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, दीज जितने ऑरेंज कलर मार्क हो रखे हैं ये, ठीक है, जितने ही ऑरेंज कलर मार्क हो रखे हैं, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग टेम्परेट जोन मानसूनल क्लाइमेटिक फीचर्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिर से आपको कि जो टेम्परेट जोन मानसून है ये बेसिकली क्या है, सिंपली तो ये मतलब ये सिंपली ये दिखा रहा है कि जो मानसून है वो एक ग्लोबल फिनोमिना, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये जो थ्योरी थी ये एक जनरल परसेप्शन, एक जनरल व्यू देने के लिए ठीक थी, ठीक है, ये एक जनरल व्यू देने के लिए ठीक थी, लेकिन जो है हमें अगर इसको और अच्छे से समझना है तो वी हैव टू रिलाई ऑन वेरियस अदर थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये एक सबसे फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट था, थर्मल कॉन्सेप्ट जो एडमंड हेली ने दिया था। अब उसको हम इसलिए अप्रिशिएट करते हैं गाइस क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि ये इन्होंने जिस टाइम पे इस थ्योरी को दिया है, जिस टाइम पे कॉन्सेप्ट दिया है, ये इस टाइम पे ना तो कोई इंटरनेट था ना कोई कंप्यूटर था। और आज भी जब हम आगे अभी एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग 70% सेम है, बस 30% जो वेरिएशन है वो कुछ दूसरे फैक्टर्स से था। दैट विल ऑब्जर्व आवरसेल्फ वंस वी आर वंस वी आर स्टडिंग दोस टॉपिक्स, ठीक है। तो ये समर सिनेरियो था व्हेन द विंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लैंड, एंड दिस इज द विंटर सिनेरियो जब विंड्स जो है बेसिकली वो लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है, व्हेन द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीज़ ये, ठीक है ना। तो हियर जो विंड्स है वो लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है ऐसे, राइट, हियर द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्मल कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन थी, ठीक है ना, इट वाज अ प्राइमरी अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज कोस्टल एरियाज में रोज आती है, यहाँ रोज क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसने इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझाने की कोशिश किया था। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, दिस वाज बेसिकली डायनेमिक कॉन्सेप्ट, और इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ITCZ theory. It is also referred as ITCZ theory. डायनेमिक कॉन्सेप्ट या ITCZ थ्योरी। अब डायनेमिक कॉन्सेप्ट या जो ITCZ थ्योरी है ये क्या दिखाती है, ये कहता है कि हमारी जो प्रेशर बेल्ट्स है,
लाइक दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, एंड इस अर्थ पे ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, एंड देन दिस इज ITCZ। ITCZ को मैं थोड़ा ऐसे इसलिए बना रहा हूँ ताकि इक्वेटर और ITCZ अलग अलग दिख जाए, ठीक है ना। ये ITCZ है, और इस ITCZ पे ये हमारी विंड्स कन्वर्ज हो रही है। ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये हमारी ट्रेड विंड्स है विच आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दिस ITCZ। तो ट्रेड विंड्स है ये हमारी सारी। देन दीज आर द anti-trade winds or the westerlies. These are the anti-trade winds or the westerlies, and these are the polar easterlies. ठीक है, these are the polar easterlies. अब देखिए, ये इक्वेटर वाले पार्ट को फिलहाल मैं हटा देता हूं यहां से अभी। सन अगर एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर है तो ITCZ भी ऑलमोस्ट इक्वेटर के ऊपर होगा। और अगर सन का समर सोल्स्टिस हुआ है, यानी सन जो है इट हैज शिफ्टेड नॉर्थवर्ड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरी की पूरी जो प्रेशर बेल्ट सिस्टम बनाई है हमने, ये भी सब ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी ऐसे, ये भी सब ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी ऐसे। इन द सेम वे अगर सन साउथवर्ड शिफ्ट हुआ है तो ऐसी कंडीशन में ये बेल्ट्स भी नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, ये बेल्ट्स भी नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। यानी जो ITCZ है ये इक्वेटर से ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। जब ये ITCZ शिफ्ट होगा तो इस पूरी जो विंड्स की जो बेल्ट है पूरी की पूरी, ये भी अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे शिफ्ट होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ ये। तो जो विंड बेल्ट है ये भी ऊपर नीचे अकॉर्डिंगली शिफ्ट होंगी। नाउ व्हाट हैपन्स बेसिकली, जब सन का समर सोल्स्टिस होता है और इंडिया जो है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ओवर द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब सन का समर सोल्स्टिस होता है तो ये जो ITCZ है, ये जो ITCZ है, ये ITCZ इंडिया के ऊपर अप टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक स्टैब्लिश हो जाता है। और जब ITCZ इंडिया के ऊपर 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक स्टैब्लिश हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स थी ये इस ITCZ को चेज कर रही थी, और ऐसी कंडीशन में जैसे ही ITCZ 0 डिग्री इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करता है, तो ऐसे ही ये विंड्स क्या होंगी, दीज विंड्स वंस दे हैव क्रॉस्ड इक्वेटर, दीज विंड्स वंस दे हैव क्रॉस्ड इक्वेटर, और जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कोरल फोर्स की वजह से ये अपने राइट हैंड पे टर्न होके इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इसने बताया साउथ वेस्ट मानसून का, यानी जो मानसून समर सीजन में आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जब मानसूनल विंड्स इंडिया की तरफ जाएंगी तो बाकी का प्रोसेस सेम होगा, दैट दे विल बी एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी, दे विल बी एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद दे विल बी कॉजिंग रेनफॉल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यार सिंपल चीज़ होगी, एकदम समझ में आएगी बात, है ना। अब जो है विंटर्स में सितंबर ऑनवर्ड क्या होगा, जो सन है वो किधर जाना स्टार्ट कर देगा, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। इट विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन, ये जो ITCZ था, इस ITCZ ये भी पीछे नीचे उतरना स्टार्ट कर देगा। जब ये ITCZ रीट्रीट होगा, नीचे उतरना स्टार्ट होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये जो मॉनसूनल विंड्स ITCZ के पीछे पीछे आई थी, ओह पूरा इंडिया गायब कर दिया, सो सॉरी। तो ऐसी कंडीशन में यही ITCZ जो इस मतलब यही मॉनसूनल विंड्स जो ITCZ का पीछा करते हुए यहाँ पे आई थी, अब ये जो है इसी ITCZ के साथ वापस जाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है ना, ये इसी ITCZ के साथ वापस जाना स्टार्ट कर देंगे। जब ये वापस जाएंगी तो क्या होगा, इन पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कोरल फोर्स लग रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी विंड अगर इक्वेटर की तरफ जा रही है तो वो अपने जाहिर सी बात है राइट हैंड पे टर्न हो जाएगी
और ऐसी कंडीशन में क्योंकि दोबारा बे ऑफ बंगाल के ऊपर आ गई थी तो दोबारा मॉइस्चर गेन कर लेगी और इस एरिया में विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल कर देगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट या ITCZ कॉन्सेप्ट। दिस इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट या ITCZ कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट और द ITCZ कॉन्सेप्ट। तो एक सीजन में ये विंड्स इंडिया की तरफ आ रही है, वही दूसरे सीजन में ये विंड्स जो है ये इंडिया से वापस जा रही हैं। Let me check some other animations if they are available here. ठीक है, सो हियर यही चीज हमें देखने को मिलेगी। जैसे इस पर्टिकुलर एनिमेशन में भी आपने देखा तो आपको यही देखने को मिला होगा कि जो विंड है, ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, ये जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, ये ITCZ की लोकेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो ITCZ है ये 25 डिग्री नॉर्थ तक स्टैब्लिश हो चुका है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अप टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एस्टैब्लिश होने के बाद इट इज़ अट्रैक्टिंग द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ये, बट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ITCZ को चेज करते करते, ठीक है ना, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ITCZ को चेज करते करते दे आर डाइवर्टिंग टुवर्ड्स देयर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे डाइवर्ट होने के बाद ये जो है मॉनसूनल विंड्स में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि जो विंड की जो टेल है वो वेस्टर्न साइड में दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसको जो है साउथ वेस्टर्ली मानसून भी कह देते हैं, और बाकी इसको ट्रॉपिकल वेस्टर्ली भी कह देते हैं, ठीक है ना, कि यानी ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्ली विंड्स ब्लो हो रही है। तो ये एक तरीके से आप देखोगे तो जो हमारा हेडली सेल है उस हेडली सेल में मॉडिफिकेशन हो गया है, ठीक है ना, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग अ मॉडिफिकेशन इन द हेडली सेल। अच्छा, ये कंडीशन है कब कब की हमारी, ये कंडीशन हमारी है समर सीजन की, ठीक है ना, ये कंडीशन हमारी है समर सीजन की। अब जो है विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में ITCZ इंडिया से हट के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब इस सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में अब यही विंड्स वापस जाना स्टार्ट कर देंगी। अब इस टाइम पे आप देखेंगे तो जो विंड है वो आ रही है नॉर्दर्न साइड से, और इसकी जो टेल है किधर दिख रही है, ईस्टर्न डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून। और नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून विंड्स जो है जब ये पहुंचेंगी सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंचने के बाद ये आप देखेंगे इस टाइम पे, क्योंकि जो ITCZ है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में स्टैब्लिश हो गया है, तो इस टाइम पे ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में दोबारा से रेन मतलब मॉइस्चर गेन करने के बाद रेनफॉल स्टार्ट करेंगे इस रीजन में, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलियन मानसून वाला मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस एज ऑफ राइट नाउ। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। अब देखो जो दोनों ही जो कॉन्सेप्ट थे, एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कौन सा, एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा थर्मल कॉन्सेप्ट जो एडमंड हेली ने दिया, और ये जो था ITCZ कॉन्सेप्ट या डायनेमिक थ्योरी कॉन्सेप्ट या डायनेमिक प्रेशर बेल्ट्स वाला कॉन्सेप्ट, तो दिस वाज गिवन बाय डॉक्टर फ्लोन, ठीक है ना। अब दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ने, ठीक है ना, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ने काफी हद तक मॉनसून मैकेनिज्म को समझा दिया, लेकिन अगेन हमें देखो मॉनसून में हमने बताया कि मॉनसून मैकेनिज्म आप सेलेक्ट हो जाओगे, IAS ऑफिसर बन भी जाओगे ना गाइस, उसके बावजूद भी आपको ये चीज इनसे अपडेटेड रहना पड़ेगा। ना यकीन हो तो किसी भी सिविल सर्वेंट से पूछ लो जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, IAS काडर में है या किसी दूसरे काडर में है जिसका रेलेवेंस पड़ता है ऐसी चीज़ों से, ठीक है ना। तो आपको तब भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, और इनफैक्ट ज़्यादा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में ये मॉनसूनल विंड्स, मतलब ये समझ लो कि डेविएशन अगर इसमें थोड़ा बहुत भी होता है, 5% 6% भी मॉनसूनल रेनफॉल में डेविएशन होता है, तो इसका हमारे क्रॉपिंग पैटर्न पे, क्रॉपिंग सिस्टम पे, एग्रीकल्चर सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यही रीज़न है कि इसके बारे में हमारे पास कोर इन्फॉर्मेशन और कोर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, दे वर एबल टू एक्सप्लेन अ बेसिक मैकेनिज्म, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन पहली चीज़ कि अगर सन का जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, यानी सन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो मूवमेंट है वो तो मार्च में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून, जो ये वाला मानसून है, ठीक है, जो ये वाला मानसून है साउथ वेस्ट मानसून, तो ये साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारी कंट्री में ये 1 जून को क्यों आता है। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकलिटी है, ये भी ध्यान रखना कि 1 जून हम बोलते हैं कि वो केरला की कोस्ट पे स्ट्राइक करता है 1 जून को, लेकिन 25 मई को वो अंडमान निकोबार पे हिट कर देता है, ठीक है। जो ग्रेट निकोबार वाला पार्ट है, ग्रेट निकोबार पे 25 जून को मानसून हिट कर देता है। तो इंडिया में देखा जाए टेक्निकली जो मानसून है
टेक्निकली जो मानसून है इंडिया में वो 25 मई को ही आ जाता है। मैंने शायद जून बोल दिया था, अगर मैंने 25 जून बोला तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। तो 25 मई बेसिकली, ठीक है, 25 मई को ही आ जाता है ग्रेट निकोबार पे। लेकिन ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, जो मेनलैंड का जो कोस्ट है वहां पे 1 जून को हिट करता है। अब मैं थोड़ा ये मेनलैंड वाला जो पार्ट है, मैं इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत, मैं मुझे ये कॉन्सेप्ट इरिटेट कर रहा, मेनलैंड वाला पार्ट। इंडिया का, इंडियन लैंड इज इंडियन लैंड इररेस्पेक्टिव ऑफ मेनलैंड या कुछ भी लैंड। मतलब ये मैंने कई जगह सुना है ऐसा चीज़, ठीक है ना। तो जैसे एक मेरे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर इंडियन मेनलैंड में कैसा क्लाइमेट है। मैं कहा इंडियन मेनलैंड का क्या मतलब है भाई, ये पूछो कि इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कैसा क्लाइमेट है। इंडियन मेनलैंड क्या, हमारे देश का एक एक इंच, चाहे वो इंडिया की इस टेरिटरी में हो या कोस्ट पे हो, मतलब ओशियन में हो, किसी सी में हो, वो इंडियन लैंड है, दैट्स इट। मेनलैंड वगैरह का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। हम सब एक दूसरे के लिए ही हैं, हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है। वी आर इंडियन सिटीजन्स, वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड हमारे राइट्स है, तो हमारी ड्यूटीज भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन मेनलैंड छोड़ते हैं बात को, उसको हम इंडियन लैंड की बात करते हैं, हम अपने देश की बात करते हैं। तो 25 मई को अंडमान निकोबार को हिट करता है मानसून, और फिर 1 जून को ये केरला की कोस्ट पर पहुंचता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये एक चीज़ ये नहीं बता पाया कि भाई अगर सन का जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है वो मार्च में स्टार्ट हो गया है, तो इंडिया में मानसून 25 मई या 1 जून को क्यों आ रहा है, बीच में 3 महीने का लगभग गैप आ रहा है। तो ये 3 महीने का गैप क्यों आ गया है, ठीक है ना। फिर ये नहीं समझा पा रहा है कि वाई देयर आर गैप्स इन मानसून, ये नहीं समझा पा रहा है वाई देयर इज डेफिसिट मानसून। किसी साल मानसून बड़ा अच्छा होता है और किसी साल जो है मानसून बड़ा डेफिसिट होता है, ठीक है। फिर फ्लक्चुएशंस क्यों है मानसून में इतनी ज़्यादा, बर्स्ट ऑफ मानसून मैकेनिज्म कैसे होता है कि अचानक से सडनली कुछ ही घंटों में बहुत ही हैवी रेनफॉल, 350 प्लस 400 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है एरियाज में, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे कई सारे जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स थे, वो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो है ये समझा नहीं पा रहे थे। इसलिए देयर वाज अ नीड टू अंडरस्टैंड फर्दर मैकेनिज्म्स, कुछ दूसरे मैकेनिज्म्स को समझने की यहाँ पे फिर जरूरत स्टार्ट हो जाती है। अब वो मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करते हैं, उनको फिर हम समझेंगे अगले सेशन में। आप पहले यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है इनको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया, ठीक है ना। देन ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून, दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, ये सारी चीज़ों को पहले अच्छे से क्लियर कर लो। उसके बाद फर्दर फिर हम आगे जो है थ्योरी को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आगे हम पढ़ेंगे जैसे जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, जेट स्ट्रीम का समर में क्या कंटेक्स्ट, समर में क्या कंडीशन होती है उसकी और जेट स्ट्रीम की विंटर्स में क्या कंडीशन होती है। देन एल नीनो सडन ऑसिलेशंस क्या होते हैं, एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव आईओडी, नेगेटिव आईओडी, मेडन जूलियन ऑसिलेशंस, ये सब क्या है आखिर, एंड हाउ दे विल बी इम्पैक्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। दिस ऑल विल बी अंडरस्टूड, दिस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में समझते हैं इसको। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है। नहीं बेटा, आप लेट हो गई थी सेशन को ज्वाइन करने में, सो अभी रिकॉर्डिंग इसकी देख लेना दोबारा जरा, ठीक है ना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।